क्लोनिंग वेक्टर की, ठीक है। अब आपको पता है जो आपके पास वेक्टर होता है वो क्या करता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या फिर बायोटेक में जो आपके पास वेक्टर है वो किसकी तरह काम करता है, व्हीकल की तरह काम करता है, और जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने का काम कौन करता है, आपके पास वेक्टर करता है, ठीक है। तो जो आपके पास मैम वेक्टर है स्क्रीन नहीं शो हो रहा। यस मैम, मैंने तो दोबारा भी ज्वाइन किया, मैंने सोचा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक मिनट रुको, मैं अपना कनेक्शन विजिबल है। यस मैम, अभी जी। यस मैम। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपके पास क्लोनिंग फैक्टर की, ठीक है। तो क्लोनिंग फैक्टर होते हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ तक पहुंचाएंगे, होस्ट तक पहुंचाएंगे, उनको क्या बोल दिया हमने, क्लोनिंग फैक्टर बोल दिया। अब जो आपके पास क्लोनिंग फैक्टर होता है उसके कुछ करेक्टर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जिन वेक्टर्स के पास वो करेक्टर होते हैं उनको क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास मेन फीचर्स, characteristic of a vector. फीचर्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास जो वेक्टर होता है उसके पास क्या होना चाहिए, अपना ORI होना चाहिए। ORI स्टैंड फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास जो वेक्टर है वो क्या कर सकता है, वो क्या हो सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, मतलब अपने आप ही क्या कर सके, वो रेप्लिकेशन करवा सके, उसकी रेप्लिकेशन जो सेल का डीएनए है उस पर डिपेंडेंट ना करे, ठीक है। वेक्टर कैसा होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब जो जैसा आपके पास वेक्टर होगा उस पर और दूसरी चीज क्या डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ कॉपीज, तो आपके पास जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और जो नंबर ऑफ कॉपीज हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, वेक्टर पे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ वेक्टर आपके पास जो आपके पास डिजायर्ड जीन है, ठीक है, उसके होस्ट में कितनी कॉपीज बनाए, 10 कॉपीज बनाए, कुछ वेक्टर 100 कॉपीज बना सकते हैं, कुछ 1000 बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड जो आपके पास मेन फीचर रहेगा वेक्टर का वो रहेगा सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। तो सेकेंड फीचर क्या है, वो है सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर का क्या मतलब हुआ, आपके पास जो वेक्टर है, ठीक है, जो क्लोनिंग वेक्टर है वो क्या इंडिकेट करे, वो आपको इंडिकेट करेगा, आपको बताएगा कि कौन सा जो आपके पास होस्ट है, ठीक है, वो किसमें डिफ्रेंशिएट करके बताएगा हमें, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, ठीक है, कि ऐसा कौन सा होस्ट है जिसने हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन कर लिया है। जो होस्ट हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्टेन कर लेगा उसको हम बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, ठीक है, और जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को गेन नहीं कर पाएगा उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, ठीक है। और थर्ड जो है आपके पास वो है, जो थर्ड करेक्टर है वो बेसिकली क्या बताएगा, क्लोनिंग साइट, थर्ड है क्लोनिंग साइट, ठीक है। जो आपके पास वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर हैविंग डिफरेंट क्लोनिंग साइट फॉर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो वेक्टर के पास क्या होनी चाहिए, डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, और मैनी क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए फॉर डिफरेंट एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिख दिया मैंने, ठीक है। बट ओनली वन और फ्यू, ठीक है। बट अगर आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करूं तो सिर्फ उसकी कितनी होनी चाहिए, वन, ओनली वन, और फ्यू, फ्यू में भी एक या ज्यादा से ज्यादा दो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली वन रिकॉग्निशन साइट फॉर रिकॉग्निशन साइट फॉर वन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ सिंपली आपके पास, फॉर एग्जांपल इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर के क्या पास होता है, उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ये इसका ORI है, ठीक है। अब मेरे पास मान लो यहाँ पे एक जो आपके पास साइट है रिकॉग्निशन साइट, ऐसे 2 रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। तो ये जो रिकॉग्निशन साइट है वो किसकी है, इको R1 की है, ठीक है। ऐसे मेरे पास ऐसे यहाँ पे भी रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे भी रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे भी रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। अगर ये सारी साइट्स किसकी हुई, इको R1 की हुई, तो क्या होगा, जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो यहाँ से भी कट कर देगा, यहाँ से भी कट करेगा, यहाँ से भी कट करेगा, यहाँ से भी, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपके पास प्लाज्मिड होगा, ठीक है, या जो आपके पास खुद का जो जीन है, जो DNA है, उसके क्या हो जाएंगे, अब फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, तो प्लाज्मिड ही नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोला है कि जो आपके पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ओनली 1 ही क्या होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2, इससे ज्यादा रिकॉग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए। ये मान लो अगर एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो मैंने अगर लार्ज पीस ऑफ DNA को कट इंसर्ट करवाना हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा लार्ज है, तो यहाँ से यहाँ तक कट करे, ठीक है, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर ऐसे मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स होंगी, तो मेरा जो वेक्टर होगा उसके ही क्या बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सबसे पहले हम फर्स्ट फीचर आपको, जो आपके पास फर्स्ट है वो क्या है, वेक्टर की बात कर रहे हैं हम, क्लोनिंग वेक्टर की। तो हर क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या होता है, अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो जो भी आप वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, हम डिफरेंट वेक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे मोस्ट कॉमन जो वेक्टर है वो कौन सा होता है आपके पास, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इज द मोस्ट कॉमन वेक्टर। मोस्ट कॉमन वेक्टर क्या है आपके पास, प्लाज्मिड है। अब देखो जो आपके पास प्लाज्मिड है वो बेसिकली क्या करेगा, देखो प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो मतलब क्या करेगा, ये जो आपके पास बैक्टीरियल होस्ट है, ठीक है, उसमें क्या करेगा, जीन को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, मतलब वहां पे वेक्टर की तरह काम करेगा, व्हीकल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है आपके पास, प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, usually circular double stranded DNA molecule, is a double stranded DNA molecule found naturally in bacteria, ठीक है। आपके पास जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरियल होस्ट में आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, साथ में प्रेजेंट भी किसमें होता है, ये बैक्टीरिया में ही होता है, ठीक है, नेचुरली एक्टिंग होता है, ये नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में ही, मान लो ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, DNA होगा, डबल स्टैंडर्ड है और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। अभी जो प्लाज्मिड है इसके पास क्या होगा, अपना ऐसे यहाँ पे ओरिजिन ऑफ ORI होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, ठीक है। और जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एक तो नेचुरली बैक्टीरिया में पाया जाता है और नेचुरली ईस्ट में भी पाया जाता है, सम ईस्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो जो आपके पास यहाँ पे जो प्लाज्मिड होगा उसका अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी एक और प्रोटीन होगी जिसको हम बोलते हैं ROP, ठीक है, रेप्लिकेशन प्रोटीन, ठीक है, जो क्या करेगी आपके पास रेप्लिकेशन करने में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या कर रहा है, प्लाज्मिड को, प्लाज्मिड की सेल्फ रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, इसको क्या करवा सकता है, सेल्फ, जो प्लाज्मिड है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके पास क्या है, ORI है, ठीक है। ORI में कौन से प्रोटीन की हेल्प लेगा, वो ROP की हेल्प लेगा, ठीक है, और क्या कर सकता है,
जो आप इसके पास जो प्लाज्मिड है उसकी क्या हो सकती है, सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब मल्टीपल कॉपीज वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, और देखो हम बात करेंगे आपके पास वाइडली यूज वर्सेटाइल इजिली मैनिपुलेटिंग वेक्टर की, जो है आपके पास PBR322। ठीक है, उसको आइडियल प्लाज्मिड वेक्टर माना जाता है, और वो क्या आपके पास फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मतलब जो आपके पास वेक्टर है उसको प्लाज्मिड को ही मॉडिफाई किया है हमने आर्टिफिशियली। ठीक है, तो वहां से हमें ऑब्टेन्ड हुआ है आपके पास PBR PBR322। ठीक है, तो PBR322 क्या है बेसिकली आपके पास, दिस इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो PBR322 आपके पास क्या है, फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, जो कहाँ से डेवलप किया गया, प्लाज्मिड को ही मॉडिफाइड, जो आपके पास ये आपके पास प्लाज्मिड था। ठीक है, इसी को ही हमने क्या किया लैब में, ठीक है, क्या किया, इसकी मैनिपुलेशन की, इसको मॉडिफाइड कर दिया, इसको मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन, इसी की हमने मॉडिफिकेशन की, और हमारे पास क्या हो गया, आपके पास एक आर्टिफिशियल वेक्टर आया, और ये जो वेक्टर है वो मोस्ट वर्सेटाइल है। ठीक है, और मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो PBR322 है, ठीक है, अब P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, और यहाँ पे BR जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, B स्टैंड फॉर बॉलीवर। ठीक है, R स्टैंड फॉर रोड्रिग्यूस। ठीक है, एंड 322 स्टैंड फॉर द सीक्वेंस, सीक्वेंस और ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे जो P है वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, P यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मिड को, B और R किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाइड किया है लेबोरेटरी में, और 322 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली जो 322 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस को। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बेसिकली आपके पास क्या बनाऊंगी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आपके पास प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, PBR322 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ठीक है, अब जो आपके पास PBR322 है उसके पास क्या होगा, ये उसका मान लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये उसका है ORI। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रोटीन प्रेजेंट होगी जो रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन में जो प्रोटीन हेल्प करती है उसको हम बोलते हैं ROP। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, इसके पास क्या होती है, आप इसके पास बेसिकली डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट होती है, डिफरेंट क्लोनिंग साइट होती है। ठीक है, तो इसके पास बेसिकली डिफरेंट क्लोनिंग साइट होती है। ठीक है, तो एक मैं इस साइड पे बना रही हूँ, एक मैं इस साइड पे। ये जो साइट होती है वो होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, जो एम्पिसिलिन बेसिकली जो आपके पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है रेजिस्टेंट। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे क्लोनिंग साइट होती है उसकी। ठीक है, और ये वाला जो साइड है वो किसके लिए होती है, वो होती है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ रेजिस्टेंट, और ये इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूँ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। ठीक है, अब जो आपके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जो साइट है और जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट है, इनके बीच में दो और क्लोनिंग साइट्स होती हैं। ठीक है, तो एक मैं ब्राउन से बना रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, और यहाँ पे एक और है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के जीन के बीच में दो रिकॉग्निशन साइट और है। ठीक है, एक इसके लिए है, एक है
बाम, ठीक है, और एक है साल, ठीक है, बाम H1, ठीक है, और दूसरी किसके लिए है, साल 1 के लिए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपके पास बाम H1 है वो कैसे है आपके पास, रिकॉग्निशन साइट का मतलब क्या है, आपके पास जो क्लोनिंग साइट है, मतलब ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, सिंपल टर्म्स में बोलूं मैं, ठीक है। और ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक एंड से, ठीक है, जहां पे अगर मान लो मेरे पास बेसिकली मैं क्या करूंगी, कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करूंगी, यहाँ पे मैं यूज करूंगी साल 1 का। अगर मुझे किसको कट करना होगा, इस वाली जो आपके पास रिकॉग्निशन साइट है यहाँ से मुझे अगर कट करना होगा, ठीक है, तो मैं किसको यूज करूंगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साल 1 का यूज करूंगी। अगर मैंने यहाँ से कट करना होगा तो मैं किसका यूज करूंगी, यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो बाम H1 यूज करूंगी, ठीक है। तो जो रिकॉग्निशन साइट होती है वैसा ही हम क्या यूज करते हैं, वैसा ही हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास ये साइट्स होती हैं इनको क्या बोला जाता है, इसलिए इनको बोला जाता है क्लोनिंग साइट। मतलब अगर यहाँ से कट कर रहे हैं तो यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट पे कहाँ पे ऐड करेंगे हम, यहीं पे साइट, इन साइट्स पे ऐड कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्लोनिंग साइट, या फिर इनको बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 बेस पेयर का कोई सीक्वेंस होगा जिसको सेम जो आपके पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज करके हम वहीं से सीक्वेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। वैसे ही आपके पास जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, इसके पास क्या है, 2 जीन है, एक आपके पास कौन सी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट बताई मैंने, और एक कौन सी बताई, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बनाई, ठीक है। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है उसमें भी मैंने 2 रिकॉग्निशन साइट बताई, बाम H1 बताई और साल 1 बताई, ठीक है। वैसे ही जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट है वहां पे भी क्या होता है, ऐसे 2 रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनके नाम है PUV1, ठीक है, और इसका नाम है PST1, ठीक है। और सेम आपके पास जो PBU, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, जो ROP होती है वहां पे भी एक रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो ROP है इसके पास में क्या आएगा, ROP के आपके पास जीन है जो क्या करेगी, रेप्लिकेटिंग प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकॉग्निशन साइट होती है उसको हम बोलते हैं PB2, ठीक है। इसके अलावा इसके पास क्या होती है, और भी डिफरेंट रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इसके पास क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स है, और ये इनके नाम है आपके पास, एक है इको R1, इको R1, ठीक है, इसका नाम है क्लावन, और ये है HIND, हिंट 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास आर्टिफिशियल वेक्टर, ये क्लोनिंग वेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं PBR322, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ ये आपके पास फंक्शन कैसे करता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यूज किया आपके पास यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, यहाँ पे मैंने, अब देखो इसके पास 2, ये जो आपके पास PBR322 जो आपके पास वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, वो किसके लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड है वो किसके लिए रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट है ये एक तो एम्पिसिलिन के लिए, मतलब कि अगर जिस भी बैक्टीरिया में आपके पास क्या होगा, PBR322 क्या है, वेक्टर प्रेजेंट है, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उसमें क्या होगा, जो इसमें जो जीन्स हैं वो किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्पिसिलिन के लिए, और दूसरे जीन किसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो अगर वहां पे आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक का स्प्रे कर देते हो, ठीक है, तो उस जो आपके पास बैक्टीरिया है उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, समझ आई बात है। वैसे ही दूसरा एक किसके लिए रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टेट्रासाइक्लिन को स्प्रे कर देते हो तब भी उस पे क्या होगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस बैक्टीरिया पे, क्योंकि इसके पास क्या है, रेजिस्टेंट जीन है इसके प्लाज्मिड के पास, ठीक है।
अब देखो बेसिकली क्या होगा, जितनी बार ये प्लाज्मिड, मान लो ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये मेरे पास प्लाज्मिड है, कौन सा प्लाज्मिड है, PBr322, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, बैक्टीरियल सेल का ऐसे जीनोम है, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, कोई भी बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और देखो जितनी बार इसके पास क्या है, ऐसे इसके पास क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो जितनी बार क्या होगा, ये जो आपके पास प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार क्या होगा, जो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंट जीन है और जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है वो भी क्या करेंगी, रेप्लिकेट कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एम्पिसिलिन स्प्रे किया, ठीक है, तब भी बैक्टीरिया पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा। अगर मैंने टेट्रासाइक्लिन स्प्रे किया तो उस केस में भी इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये क्या कर जाएगा, दोनों ही केसेस में सर्वाइव कर जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये रेजिस्टेंट हो गया। समझ आई बात है। अब देखो इसका हम यूज कैसे करेंगे, अब देखो जब मैंने इसको वेक्टर बनाना है, ठीक है, जब मैंने वेक्टर बनाना है इसको, तो मैं इसका यूज बेसिकली ऐसे करूंगी, ये मेरे पास PBr322 है। अब मैंने सिंपल सा ही डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये एम्पिसिलिन है इस साइड पे और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें दो साइड्स हैं, ठीक है, एक साइड यहाँ पे है और एक साइड यहाँ पे है, रिकॉग्निशन साइट, ठीक है, और इसमें भी ऐसे दो ही साइड है, ठीक है, ये एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंट कर रहा है, ये टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट कर रहा है, ठीक है, मैंने सिर्फ यही बनाया, ठीक है, दो जीन्स बना दी मैंने, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, मैंने इसमें क्या करना है, प्लाज्मिड किसकी तरह काम करेगा मेरा, मैंने इसको वेक्टर की तरह काम करवाना है इससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो इसके टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंट है वहां पे जो रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, यहाँ पे किसके लिए रिकॉग्निशन साइट है, ये जो रिकॉग्निशन साइट है वो है बाम H1 के लिए और एक किसके लिए है, SAL1 के लिए, ठीक है। अब जो बाम H1 है, ठीक है, मान लो मैंने वैसा ही किसका यूज किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, जो आपके पास ये जो साइट है उसको कहाँ से कट कर देगा, यहाँ से कट कर देगा, ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैंने किसको कट किया, वेक्टर को, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मैं किसको कट करूंगी, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करूंगी। मान लो मेरा डीएनए है, इस डीएनए में मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लोकेट कर रहा है, ठीक है, ये मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, GOI लिख दिया मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। इसको मैं कौन से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटूंगी, बाम H1 से, BAMH1 बोल सकते हैं, ठीक है। इससे मैंने कट किया तो जो इसके पास जो स्टिकी एंड्स बनेंगे, इसके पास भी वही स्टिकी एंड्स बनेंगे, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अनपेयर्ड होगा वो भी यहाँ पे भी अनपेयर्ड होगा, तो क्या करेंगे, दोनों बेस पेयर्स अपने से अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो बेसिकली मेरे पास क्या था, ये मेरे पास प्लाज्मिड है, ठीक है। अब इसमें एक साइड पे तो क्या हो गया, एक साइड हो गया ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, ठीक है, यहाँ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, इसमें दो जीन्स हैं। और जब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस थी, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, यहाँ पे मैंने इंसर्ट करवा दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करवाया, वैसे ही ये जो प्लाज्मिड होगा वो अपनी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट के जीन को क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो प्रोवाइड कर रही थी जीन, ठीक है, उसकी जगह पे मैंने किसको इंसर्ट करवा दिया, उसकी जगह पे मैंने करवा दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कहाँ पे डाल दिया, मान लो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया होस्ट में, ठीक है। तो जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा उतनी बार क्या होगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। पहले बताओ इतना समझ आया, उसमें मैंने आपको एक चीज बतानी है, और इतना क्लियर है आपको जहां तक मैं बता रही हूँ, यस मैम। ठीक है। अब बेसिकली हमने देखो तीन बेसिकली करेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। एक तो हमने क्लोनिक साइट से हमें पता लग गई कि हर रिस्ट्रिक्शन है जो आपके पास एंडोन्यूक्लियस होता है उसकी आपके पास एक
क्लोनिंग साइट होती है, ठीक है, और एक जो प्लाज्मिड होता है उसमें डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, मतलब उसमें डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक प्लाज्मिड में डिफरेंट क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं और एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन है जो आपके पास साइट होगी, रिकॉग्निशन साइट होगी, वो प्रेजेंट होगी। दूसरा, हर जो आपके पास प्लाज्मिड होता है उसके पास क्या होता है, अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, ORI होता है, जो क्या करता है उसको सेल्फ रेप्लिकेशन करने में हेल्प करता है। तो थर्ड चीज है हमारे पास सिलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। और देखो सिलेक्टेबल मार्कर क्या बताएगा मेरे पास, जो होस्ट है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर की। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया, एक प्लाज्मिड है, ठीक है, ये दूसरा प्लाज्मिड है, ठीक है। अब मैंने इनको कहाँ पे एंटर करवाना है, यहाँ पे मैंने करवाना है होस्ट पे, ठीक है। पहले मैं देखूंगी कौन सा जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है और कौन सा नहीं हुआ। मैं देखूंगी ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, ठीक है, और एक मैं देखूंगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसकी बात करूंगी, होस्ट की बात करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, ठीक है, यहाँ पे भी सेम थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड तो करवाया, ठीक है, बट इस केस में वो ऐड नहीं हो पाया, क्योंकि आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड करवाना इतना ईजी नहीं होता है, आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब भी आप क्या करते हो, कट करते हो, तो सेम ही एंड बनते हैं। जैसे हमने किसमें देखा था, देखो जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, मैंने आपको साइट बताई थी GATTC, ठीक है। तो इको जो आपके पास R1 है उसकी साइट बताई थी बेसिकली। तो जो आपके पास यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपके पास पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम, सॉरी पैलिंड्रोमिक साइट होती है, ठीक है, एक 5' एंड और 3' एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ये दोनों साइड से TT और यहाँ पे C। तो ये कहाँ से कट करता है, मान लो ये GA से कट कर रहा है, तो यहाँ से भी किससे कट कर रहा है, GA से कट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके पास स्ट्रैंड बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, मैं स्ट्रैंड की बात करूं तो यहाँ पे G नहीं है, ठीक है, क्या है प्रेजेंट, AATTC, क्योंकि यहाँ से इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है, 5' एंड 3' एंड। यहाँ पे भी मैं 5' और 3' एंड से देखूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे G नहीं होगा, ठीक है, G ही नहीं है, बाकी क्या है, AATT और C प्रेजेंट है, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को, अगर थोड़ी देर ये दोनों स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, अब देखो ए और टी क्या कर सकते हैं, आपस में भी तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके पास जरूरी नहीं है कि जितनी बार भी आप इंसर्ट करवाओगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वो हर बार ही हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट उसको चेक करना पड़ेगा। अगर आपके पास जो वेक्टर है या जो प्लाज्मिड है उसके पास अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, और वो कहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है, होस्ट में अगर जा रहा है तो उसको हम बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, अगर नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ तो हम उसको बोल देंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, ठीक है। अब देखो ये सिनेरियो में आपके पास 3 सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, ये मेरे पास होस्ट सेल है, अब यहाँ पे तो मुझे पता लग रहा है, यहाँ पे मैंने मेंशन करा है आपको डिफरेंट कलर में कि ये मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें एंटर हो गया, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा था, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा था, बट इसकी जगह पे मैंने किसको इंसर्ट कर दिया, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। बट मैं कल्चर में इसको ऐसे नहीं देख सकती, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्लेटिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम मैं जो प्लेटिंग करवाऊंगी वो किसकी करवाऊंगी, एम्पिसिलिन प्लेटिंग करवाऊंगी, ठीक है। अब प्लेटिंग का सिंपल सा मतलब क्या है, मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास प्लाज्मिड है और ये जो मेरे पास प्लाज्मिड है, ठीक है, उन पे मैं क्या स्प्रे करूंगी, एम्पिसिलिन स्प्रे करूंगी, ठीक है। तो दोनों केस में यहाँ पे क्या थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी प्लाज्मिड ए में भी, ठीक है, और यहाँ में भी क्या थी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन थी, दोनों केसेस में प्रेजेंट थी। तो ये क्या है आपके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो ये सर्वाइव कर जाएगा,
और ये भी सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या थी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, यहाँ पे भी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन थी, ठीक है। अब जो फर्स्ट प्लेटिंग है उसमें जो आपके पास दोनों प्लाज्मिड हैं वो क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे। बट जब मैं सेकंड प्लेटिंग करवाऊंगी, ठीक है, सेकंड प्लेटिंग में किसकी करवाऊंगी, जो सेकंड प्लेटिंग होगी वो होगी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट की, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब जब मैं सेकंड प्लेटिंग करवाऊंगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो मेरे पास फर्स्ट है, ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ए और बी, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपके पास ए है, ठीक है, जब मैं टेट्रासाइक्लिन, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, जिसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। अगर ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस शो नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको, ये जो फर्स्ट प्लाज्मिड है, ए प्लाज्मिड है, उसको टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग पे शिफ्ट करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको करवाऊंगी तो वो क्या करेगा, वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जीन्स प्रेजेंट हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट भी है, ठीक है। तो इससे मुझे क्या, प्लेटिंग में सिंपल हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ही कल्चर आपके पास, उसके ऊपर एक शीट रखते हैं, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास कि ये वाला जो है वो मेरे पास कैसा है, ट्रांसफॉर्म्ड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता, आपको विजिबल है? नो मैम। नो, स्क्रीन भी नहीं है, वॉइस क्लियर भी है नहीं। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस मैम, अब विजिबल है मैम। अभी विजिबल है, ठीक है, ठीक है। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट होता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कैसे पता लगेगा, हम जब हम एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास प्लेट में सरवाइव कर जाएगा, ठीक है, वो कैसा है, वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है, ठीक है, उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और जो टेट्रासाइक्लिन की प्लेट में सरवाइव नहीं करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है। समझ आई बात? अभी ये बताओ कितना आपने सुना था, कितना नहीं सुना था, कितना क्लियर है आपको, या फिर कोई कंफ्यूजन है? यस मैम, क्लियर है मैम। लास्ट वाला रिपीट कर दो। जो आपके पास सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है, तो वो सिलेक्टेबल मार्कर मुझे क्या बताएगा कि मेरे पास जो मैंने बैक्टीरिया में ट्रांसफर करा, ठीक है, मैं इसको कहाँ पे करूंगी, होस्ट में ट्रांसफर करूंगी, होस्ट, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब उस केस में मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे अब मैं प्लेटिंग करवाऊंगी, ठीक है, एक में क्या था, मेरे पास एक जो प्लाज्मिड था, ए और बी लेके चलते हैं, ठीक है, एक प्लाज्मिड में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया था और एक में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एडिड नहीं था, ठीक है। तो जहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एडिड नहीं होगा वो किसके लिए रेजिस्टेंस देगा, दोनों के लिए, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट है। बट ए वाला किसके लिए रेजिस्टेंट है, एम्पिसिलिन के लिए तो रेजिस्टेंस देगा, बट टेट्रासाइक्लिन के लिए वो रेजिस्टेंट नहीं शो कर सकता, क्योंकि क्या है, इसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैं इसके लिए दोनों में क्या करूंगी, पहले ए और बी पे करूंगी एम्पिसिलिन प्लेटिंग, ठीक है। जैसे ही आपके पास एम्पिसिलिन है, वो क्या आपके पास एंटीबायोटिक है, उसको जब मैं स्प्रे करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, ए भी सर्वाइव कर जाएगा प्लाज्मिड, बी भी सर्वाइव कर जाएगा, दोनों सर्वाइव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एक ए के पास भी है और बी के पास भी है, ठीक है।
बट जब मैं सेकंड प्लेटिंग करूंगी टेट्रासाइक्लिन की तो उसमें कौन सा सर्वाइव करेगा, सिर्फ मेरे पास बी ही सर्वाइव करेगा, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड होता तो वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने सेकंड प्लेटिंग करी, ठीक है, तो मुझे क्या पता लग गया कि जो मेरे पास ए है, ठीक है, वो क्या हो गया, वो उसकी डेथ हो गई, वो डाई कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन के लिए अब रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, मतलब उसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन जीन की जगह मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। समझ आया, और ये दोनों प्लेटिंग में सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्टेबल मार्कर हमें क्या बता रहे हैं कि आपके पास जो होस्ट है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है और कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट है। उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर का यूज करते हैं। कितना क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास फैक्टर है, तो बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, बता दिया था कल मैंने इतना। यस मैम। हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके पास पीयूसी की। ठीक है, अब ये जो आपके पास पीयूसी वेक्टर है वो बेसिकली क्या करता है, इसको पीयूसी वेक्टर सिंपल लिख दिया मैंने, क्या होगा इसका, यहाँ पे ओआरआई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके पास क्या होगा, एक आरओपी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही जीन की बात कर रही हूँ जिसका मैंने फंक्शन बताना। आपको समझ आ गया ना कि हम कैसे बेसिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काम कैसे हो रहा है वो आपको फर्स्ट जो हमने वेक्टर पढ़ा उसमें क्लियर कौन सा प्लाज्मिड बता रहे हो? पीयूसी। पीयूसी प्लाज्मिड की बात करेंगे अभी। ठीक है, अब ये जो आपके पास पीयूसी प्लाज्मिड है वो क्या कर सकता है, अराउंड 500 कॉपीज बना सकता है होस्ट में। ठीक है, एक टाइम पे। बेसिकली जो आपके पास ये जो प्लाज्मिड है, ठीक है, देखो ये कैसे काम करेगा, यहाँ पे इसके एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लैक जीन। ठीक है, अब ये जो लैक जीन है, ठीक है, वो क्या करती है बेसिकली, देखो यहाँ पे जो लैक जीन है वो क्या करती है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और वो जो एंजाइम है वो क्या करता है, एक केमिकल की प्रेजेंस में कलर प्रेजेंट, ठीक है, कोई ना कोई कलर शो करता है। ठीक है, तो हम इसका, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट फैक्टर था उसमें हमें क्या करना पड़ रहा था, प्लेटिंग करनी पड़ रही थी 2 टाइम। ठीक है, अब हमने अपने काम को शॉर्ट करने के लिए हमने कलर्ड वेक्टर का यूज किया, तो जो आपके पास पीयूसी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कलर्ड वेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो कैसा होगा, कलर शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या था, इसके एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, पर यहाँ पे हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे जो हम मेन बात करेंगे वो किसकी करेंगे, लैक जीन की। ठीक है, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब देखो जब मैंने क्या किया, इसको बेसिकली मैंने 2 प्लाज्मिड साथ में बता रही हूँ, एक ये प्लाज्मिड है और एक ये प्लाज्मिड है। ठीक है, दोनों आपके पास पीयूसी प्लाज्मिड है, और यहाँ पे ये इसकी लैक, ये इसकी जीन है, ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और ये इसकी आरओपी है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज द रेप्लिकेशन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो इसके पास क्या है, लैक जेड जीन है। ठीक है, इसके पास भी सेम क्या है, लैक जेड जीन। ठीक है, अब बेसिकली या सिंपल आप इसको लैक जेड भी लिख सकते हो। ठीक है, जीन नहीं लिखना है तो ऐसे लैक जेड भी लिख सकते हैं, बट बेसिकली क्या है, एक जीन है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हमने काम क्या करना है, बेसिकली हमने काम करना है कि जो आपके पास लैक जेड है, ठीक है, इसको हमने रिमूव करना है।
क्या इंसर्ट कर देना है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितनी बार फिर ये प्लाज्मिड क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार मेरे मुझे क्या मिलेंगे, उतनी ही कॉपीज मिलेंगी मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट के, उतना ही बार मेरा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो कॉपी होगा, ठीक है। अब बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया दोनों केसेस में, ठीक है। अब देखो मुझे पता करना है कि कौन से प्लाज्मिड में, मान लो ये प्लाज्मिड ए है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया, और ये मान लो बी है, ठीक है। तो मुझे ये पता करना है कि कौन से प्लाज्मिड है जो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। अब जैसे मैं इसको कहाँ डालूंगी, बेसिकली आपके पास ये किसकी तरह काम करेगा, वेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको होस्ट में डालूंगी, ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि आपके पास जो कौन सा होस्ट है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है और कौन सा नहीं हो चुका है। मतलब जो ट्रांसफॉर्म्ड होगा उसके पास क्या होगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और उसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास लैक जेड जीन नहीं होगी, ठीक है। और जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ होगा उसके पास क्या होगा, लैक जेड जीन प्रेजेंट होगी। अब जो आपके पास ये जो लैक जेड जीन है वो क्या करती है, यहाँ पे बता देती हूँ मैं, जो जो यहाँ पे लैक जेड जीन है, ठीक है, वो बेसिकली एक बैक्टीरियल जीन है जो किसके लिए कोड कर रही है, ये कोड कर रही है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए कोड कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज की किसमें, अब जो बेसिकली लैक्टोज को किसमें ब्रेक करता है, ये हमने पढ़ा है ना, ये क्या करता है, लैक्टोज को किसमें ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फंक्शन है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने फंक्शन पे नहीं जाना है, ये हमारा काम नहीं है, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया, ठीक है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ये जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है वो क्या करता है, आपके पास एक्स गैल आपके पास एक केमिकल है, ठीक है, इसके प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है, ठीक है। अब देखो हम कैसे पता लगाएंगे, अब मैं बात कर रही हूँ होस्ट की, ठीक है। होस्ट में मैंने फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट है, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट वो होता है जिसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट होता है, मतलब जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है, उसके पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोनों में मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, मैं सिर्फ एक ही बार में, ठीक है, मेरे पास दो प्लाज्मिड थे, ठीक है, मैं एक ही बार में प्लेटिंग करूंगी, ठीक है, मेरे पास दो प्लाज्मिड थे, एक मेरे पास ए था और एक मेरे पास बी था, ठीक है। तो ये ए है और ये बी प्लाज्मिड है, ठीक है। यहाँ पे भी इसके पास कौन सी जीन है, लैक जेड जीन है, और इसके पास भी कौन सी जीन है, लैक जेड जीन है, ठीक है। मैं सारा नहीं बता रही हूँ मैं, ठीक है, लैक जेड है और इसके पास भी लैक जेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से सिर्फ एक ही केमिकल एक्स गैल क्या करूंगी, स्प्रे करूंगी, ठीक है। तो जो लैक जेड है वो क्या बनाएगा, बेसिकली लैक जेड क्या करता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रहा है, ठीक है। अब जहां पे क्या होगा, जहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो ए ने क्या कर लिया, मेरा ऑब्टेन कर लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब मैं एक्स गैल स्प्रे करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा, कोई कलर नहीं आएगा, नो कलर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैक जेड है उसकी जीन क्या हो गई है, ये जीन इनएक्टिवेट हो गई है, ठीक है। ये जीन क्या हो गई है, इनएक्टिवेट हो गई है, जो किसको प्रोड्यूस कर रही थी, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस कर रही थी, और एक्स गैल के साथ जो कौन सा कलर देती थी, ब्लू कलर देती थी। अब ये क्या जीन हुई है, ये जीन हो गई इनएक्टिव, अगर ये इनएक्टिव है, ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी और कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आया कोई कलर, क्योंकि मेरे पास इसके पास क्या है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसके पास ये जीन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर लैक जीन ही नहीं होगी तो क्या होगा, अगर लैक जीन ही नहीं होगी तो कोई कलर नहीं आएगा, ठीक है। बट इस केस में क्या है, इसके पास क्या है, लैक जेड जीन है, ठीक है। तो ये जो लैक जेड जीन होगी, लैक जेड, ठीक है,
तो यहाँ पे इस केस में जो इसकी जो लैग जेड जीन है वो क्या करेगी, वो बनाएगी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाएगी, ठीक है। और एक्स गैल के साथ वो क्या कौन सा कलर दे देगी, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, एक्स गैल, ठीक है, केमिकल है, जिसके साथ वो कौन सा कलर दे देगी, ब्लू कलर कॉलोनी दे देगी, ठीक है। तो जो ब्लू कलर की कॉलोनी होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी कि ये जो मेरे पास होस्ट है, ठीक है, अगर होस्ट में ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म्ड हो रही है तो वो होस्ट कैसा होगा, अब दिस इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता तो ये एंजाइम ही नहीं बना पाता, ठीक है। अगर ये एंजाइम नहीं बनता तो मेरे पास कलर नहीं आ पाता, ठीक है। बट इसने क्या किया, इसकी जो जीन है वो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा ऐड नहीं हुआ, ठीक है। और जहां पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया है, ठीक है, इसकी जगह पे मेरे पास क्या आ गया, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, ये आ गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वही रेप्लिकेट करेगा जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अब वो कोई एंजाइम या जीन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो एक टर्म मैं आपको और बता रही हूँ यहाँ पे, इसका हम यूज करेंगे आगे, ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, इनएक्टिवेट अ जीन बाय इंट्रोड्यूसिंग या इंसर्टिंग द अदर जीन, ठीक है। आपके पास जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है वो क्या बता रही है, आपने क्या कर दिया, किसी एक जीन के जो एक्शन था उसको इनएक्टिवेट कर दिया, ठीक है। कैसे इनएक्टिवेट किया, बाय इंसर्टिंग, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पे मैंने क्या किया, किसी और जीन को इंटरेस्ट कर दिया, ठीक है। जब मैंने किसी और जीन को इंसर्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फर्स्ट वाली जीन थी उसका एक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, समझ आई बात। यस मैम। ठीक है, तो ये है हमारे पास पीयूसी, सॉरी 8 वेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पीयूसी 8 वेक्टर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फाइंड आउट किया था, ये डिस्कवर किया था, वो कहाँ पे किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और सीक्वेंस 8 क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी विद इन द लैब, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फुल फॉर्म इसका, पीयूसी 8, ठीक है। तो पी स्टैंड फॉर प्लाज्मिड, ठीक है। यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। और 8 रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी इन लैब, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपके पास, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आपके पास डिफरेंट क्लोनिस फाउंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है, और डिफरेंट वेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, अब देखो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि हम क्या करेंगे, वेक्टर्स का यूज करेंगे, ठीक है, डिफरेंट जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है वहां, ठीक है। हम प्लाज्मिड का यूज करते हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज, ठीक है, या बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हो, ठीक है। जब हमने क्या करना है, बैक्टीरिया में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था प्लांट्स में, ठीक है, वो है एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमिफेशियन,
ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। ये आपके पास हेल्पफुल करता है, आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है किसकी तरफ, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ पे ऐड करने के लिए, प्लांट सेल में ऐड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेक्टर का काम करेगा वो कौन करेगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है, प्लांट सेल में, ठीक है। कौन से प्लांट सेल में, मेनली डाइकोट, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास लास्ट था वो है आपके पास रिट्रोवायरसेस, रिट्रोवायरसेस, ठीक है। वो किस में हेल्प करेंगे, वो हेल्प करेंगे अगर ह्यूमंस में आपने क्या करना है, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करवाना है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं रिट्रोवायरसेस का। क्लियर है, ह्यूमन सेल में, ठीक है। ह्यूमन सेल या एनिमल सेल भी लिख सकते हो, तो हम उन्हीं में आ जाएंगे, डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं एनिमल सेल। इतना क्लियर है। अब देखो प्लाज्मिड आपको समझ आ गया, बैक्टीरियोफाज आपको मैंने कल बता दिया था, क्लियर है अपना, ठीक है। अब देखो हम बात कर लेते हैं आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। अब जो आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है वो क्या है, आपके पास बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया में हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मेथड का, तो यहाँ पे जो आपके पास वेक्टर है वो क्या है, सॉइल बैक्टीरियम, सॉइल बैक्टीरियम, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम, ठीक है, ट्यूमिफेशियन, ट्यूमिफेशियन, ठीक है। ये आपके पास किसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है, सॉइल बैक्टीरियम का नाम, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास बैक्टीरिया है इसके पास जो प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसका काम क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे बना दिया नॉर्मल, ठीक है। ये मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के पास क्या होता है, बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है वो क्या काउज करता है, ट्यूमर काउज करता है, ठीक है। तो जो इसका प्लाज्मिड है ये बना दिया मैंने इसका प्लाज्मिड, ठीक है। इसके प्लाज्मिड के पास क्या होता है, यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होती है, टीआई जीन, ठीक है। टीआई स्टैंड फॉर ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट होती है इसके पास, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आपके पास यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ORI, ठीक है। और जो इसका टीडीएनए होता है वहां पे होती है, ठीक है। कहाँ पे होगी, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ठीक है। यहाँ पे इसके पास कौन सी जीन होगी, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होगी, ठीक है। अब बेसिकली ये कैसे फंक्शन करता है, अब देखो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो ये जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो क्या करता है, मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया कोई प्लांट, ठीक है, कोई भी मेरे पास डाइकोट प्लांट है, तो ये मैंने बना दिया डाइकोट प्लांट, कोई भी है चाहे, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, डाइकोट प्लांट पे ये क्या करेगा, बैक्टीरिया है तो इसको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। तो किस पे अटैक करेगा, ये बैक्टीरिया है तो ये अटैक कर रहा है किस पे, किसी डाइकोट प्लांट पे, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, बेसिकली ट्यूमर इंड्यूस कर देता है, टी स्टैंड फॉर ट्यूमर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ट्यूमर इंड्यूस करेगा, मतलब ऐसे बहुत सारी ग्रोथ, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल स्टार्ट कर देगा और ऐसे बहुत सारी ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है, सेल्स की और टिश्यू की, ठीक है। तो बेसिकली क्या है आपके पास ये के, और ये जो डिजीज काउज करता है, ठीक है, इस डिजीज को हम बोल देते हैं क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो आपके पास इन जनरल जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, वो एक डिजीज फैला रहा है जिसको हमने क्या बोला, क्राउन गॉल डिजीज बोला। मतलब बेसिकली क्या है, ट्यूमर है, अनडिविजिबल ग्रोथ करने लग जाएगा ये सेल्स की, प्लांट सेल्स के अंदर, और जो सेल होगी, ठीक है, वो पूरा ऐसे भर जाएगा, ठीक है, जैसे क्राउन होता है, ठीक है। तो वैसे उसमें एबनॉर्मल सेल्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो ऐसे सेल्स होते हैं, उस डिजीज को हम बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास नेचुरली जो बैक्टीरिया है वो कैसे काम करता है, अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसे काम करता है, ठीक है। अब
प्लांट की सेल बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने पूरा प्लांट बनाया था, यहाँ पे बना दी मैंने प्लांट की सेल। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के बाहर क्या होती है, ऐसे यहाँ पे इसके बाहर है इसके सेल वॉल, अंदर चलिए यहाँ, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है इसका, ये जिसका डीएनए है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे नॉर्मल ओपन बना रही हूँ इसका डीएनए, ये इसका डीएनए। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करता है आपके पास, कैसे अफेक्ट करता है इसको, ये जो आपके पास बैक्टीरियम है, जब बैक्टीरियम डाइकोट प्लांट को अफेक्ट करता है तो वो क्या करता है, प्लांट सेल में जाके जो इसका टी-डीएनए है वो क्या कर जाता है, जो प्लांट सेल क्या होगा, यहाँ पे होस्ट होगा। ठीक है, होस्ट डीएनए के साथ क्या करेगा, इसे कंबाइन कर जाता है नेचुरली। ठीक है, और क्या कर देता है, अब जैसे जैसे होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, वैसे वैसे कौन रेप्लिकेट कर रहा है, जैसे होस्ट के डीएनए में रेप्लिकेशन हो रही है, वैसे वैसे ये जो आपके पास टी डीएनए है, जिसके पास क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, वो क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या कर देगा, जो प्लांट है उसमें ट्यूमर इंड्यूस कर देगा। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल करने लग जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब देखो सिंपल इसका नेचर ही ऐसा है, ये क्या करेगा, जैसे ही प्लांट सेल इसको दिखा, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके पास जो आपके पास एग्रोबैक्टीरियम है वो बेसिकली क्या करेगा, प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो जो उसका जो डीएनए है उसके साथ अपने डीएनए को अटैच कर देगा। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे कौन से मेथड का, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कौन सा मेथड है आपके पास, जो क्या करेगा, अब यहाँ पे ये जो मेथड है वो हमारे पास बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, इसको हम अब किसकी तरह यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे अब वेक्टर की तरह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ये मेरे पास मान लो बैक्टीरियम है, ये बैक्टीरियम का प्लाज्मिड है। ठीक है, इसमें पहले क्या था, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन थी, अब हमने क्या किया, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को, टीआई जीन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। कैसे इनएक्टिवेट किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, यहाँ पे हमने इंसर्ट करवाया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या हो गया है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग इनएक्टिवेशन हुई वो किसकी वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सी जीन ऐड करवा दी, इसको रिमूव करके मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैंने इसका एडिशन करवा दिया नॉर्मल टर्म्स में और इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो एक में प्लस हो गया, एक में माइनस हो गया। ठीक है, जैसे मैंने इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड करवाया, अब जैसे ही बैक्टीरिया किस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा मेरे प्लांट सेल पे, ठीक है, होस्ट प्लांट पे, होस्ट क्या है, प्लांट सेल। ठीक है, उसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका नेचर क्या ऐसा है, ये क्या करेगा, इसका जो डीएनए है, प्लांट सेल का जो डीएनए है उसके साथ क्या करेगा, अपने डीएनए को, जो टीआई डीएनए था, टी डीएनए था, ठीक है, जिसके पास क्या थी, टीआई जीन थी, उसको ज्वाइन करता था और ट्यूमर इंड्यूस करता था। अब मैंने क्या किया, टीआई जीन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और वहां पे डाल दिया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसको अटैच कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे टीआई जीन की जगह पे मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा उतनी बार मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, तो समझ आया। ठीक है, तो प्लांट्स में हम कौन से वेक्टर का यूज करते हैं, प्लांट्स में हम यूज करेंगे वेक्टर, आपके पास वो कौन सा वेक्टर होगा, वो होगा आपके पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ठीक है, तो उसमें बेसिकली किस जीन को इनएक्टिवेट किया जाता है, तो वहां पे ट्यूमर टीआई जीन को क्या करते हैं हम, इनएक्टिवेट, इसके इनएक्टिवेशन करवा देते हैं। ठीक है, और कहाँ पे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हो, तो टी प्लाज्मिड में। ठीक है, प्लाज्मिड के जो टी डीएनए है, ठीक है, वहां पे टी डीएनए की जगह पे हम क्या करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। समझ आ गया आपको? यस मैम, यस मैम। तो बेसिकली हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि बैक्टीरिया में कैसे होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में हम कैसे प्लाज्मिड्स का यूज करेंगे। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफेशंस कहाँ पे यूज करेगा, प्लांट सेल में यूज करेगा। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आपके पास रेट्रोवायरसेस की। ठीक है, अब सिंपली आपके पास इसको हम कॉमन टर्म्स में देखेंगे, इसका हम कोई, देखो यहाँ पे जो रेट्रोवायरसेस है, ठीक है, वो क्या करवाते हैं, रेट्रो मतलब ये करवाएंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो रेट्रोवायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है जनरली आरएनए। ठीक है, तो ये क्या करवाते हैं, ये बेसिकली इनके पास क्या होता है, एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब ये जो आपके पास एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो क्या करवाएगा, ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करवा देगा। मतलब जर्नल आपके पास हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है आपके पास, डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए से डीएनए बनेगा, और जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बन जाएगी, ये पढ़ा हमने। ठीक है, यहाँ पे टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन, टी फॉर ट्रांसलेशन, यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, आई होप समझ गए हो आप। ठीक है, ये आपके पास सेंट्रल डोग्मा है। ठीक है, बट क्या होगा, जो आपके पास रेट्रोवायरसेस होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए। ठीक है, तो इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, मान लो वो क्या है, आरएनए है, तो यहाँ पे क्या करवाएगा, यहाँ पे उनके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, आरटी लिख दिया मैंने शॉर्ट में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वो क्या करवाएगा, डीएनए आरएनए को किस में चेंज करेगा, पहले डीएनए में, फिर बनाएगा आरएनए, फिर बनाएगा प्रोटीन। ठीक है, तो ये वायरसेस बेसिकली क्या करेंगे, जो रेट्रोवायरसेस होंगे, ये मान लो मेरे पास वायरस है, ठीक है, और ये मान लो कोई एनिमल सेल है। ठीक है, तो जब क्या करेंगे इस पे, ये एनिमल सेल है, ठीक है, जब इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब आपको पता है वायरसेस क्या करते हैं, जैसे उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा, वो एकदम से अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर ट्रांसफर कर देगा लिविंग सेल में। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो पिंक कलर में ये आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, तो ये बेसिकली आप करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आरटी करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, और आरएनए से क्या बनाएगा, डीएनए। ठीक है, अब ये जो डीएनए है वो, इसका जो डीएनए है, अब हमें पता है कि जो होस्ट है, अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एनिमल सेल की, ठीक है, तो मैक्सिमम जो आपके पास एनिमल सेल्स हैं उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनिमल सेल है उसके पास क्या है, डीएनए है। अगर मान लो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती तो आपके पास डीएनए के साथ आरएनए कभी भी अटैच नहीं करता, क्या ये नहीं कर पाता, इसलिए वो क्या करेंगे, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, आरएनए से, आरएनए को डीएनए में चेंज करेंगे। अब ये जो इनका डीएनए है इसको अटैच करवा देंगे किससे, होस्ट डीएनए के साथ। अब जितनी बार होस्ट रेप्लिकेट करेगा उतनी बार ही क्या होगा, जो वायरस का डीएनए है, वायरल डीएनए भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, जब हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करवाना है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो इन्फेक्शन काउज कर रहा है उस जीन को हम क्या करवा देंगे, इनएक्टिव करवा देंगे, और उसकी जगह पे हम डाल देंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे तो सेम अब ये प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे अब वायरल डीएनए की जगह पे क्या अटैच होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अटैच होगी, और जितनी बार आपके पास रेप्लिकेशन होगी उतनी बार मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी क्या कर जाएगी, रेप्लिकेट कर जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, कल मैंने आपको वेक्टरलेस बता दिया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास बायोलिस्टिक हम यूज करते हैं, जीन गन मेथड हम यूज करते हैं प्लांट सेल के लिए। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन हम यूज करते हैं बेसिकली किसके लिए, एनिमल सेल के लिए। ठीक है, और जो आपके पास पीईजी है, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, हम किसके लिए करते हैं, बैक्टीरिया के लिए भी करते हैं, और उसको प्लांट स्पीसीज के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट मेरे पास है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, अब मेरे पास वेक्टर तो आ गया, ठीक है, और वेक्टर ने क्या ऑक्युपाई कर लिया है, मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो अब होस्ट की सेल है, मान लो होस्ट की सेल है, ये होस्ट की सेल है। अब होस्ट की सेल प्लांट की भी हो सकती है, एनिमल की भी हो सकती है, कोई भी होस्ट सेल हो सकती है, बैक्टीरिया की हो सकती है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब होस्ट सेल क्या करेगी, ऐसे ही थोड़ी ना डीएनए को ले लेगी। ठीक है, चाहे वो मान लो ये वेक्टर है, इसके साथ क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है मान लो। ठीक है, तो वेक्टर को ऐसे ही नहीं गेन करेगी। ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरे पास वेक्टर है। ठीक है, तो इसको गेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास होस्ट सेल है, ठीक है, ये मेरे पास होस्ट सेल है, इसको
इसको मुझे कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कैपेबल बनाना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके, ये मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऑक्युपाई कर सके, गेन कर सके, ठीक है। इसके लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं, एक है आपके पास इलेक्ट्रोपोरेसिस, ठीक है, और जो दूसरा मेथड होता है वो होता है आपके पास डाइवेलेंट कैटायन, डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास डाइवेलेंट कैटायंस हैं, जैसे आपके पास कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, और जो आपके पास इलेक्ट्रोपोरेसिस है, उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों मेथड्स में हम क्या करते हैं, जो डाइवेलेंट कैटायंस होंगे वो क्या करेंगे, बेसिकली ट्रांजिएंट पोर बनाएंगे, और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेसिस मतलब क्या करेंगे, हम शॉक देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा होस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें ट्रांजिएंट पोर बन जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम शॉक मेथड का यूज भी करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसको बेसिकली कोल्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं, फिर हम इसको हीट करते हैं, फिर से कोल्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो तीनों केसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांजिएंट पोर है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपके पास होस्ट सेल है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पहले उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, फिर हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, और फिर से हम उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इसको शॉक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, तीनों की वजह से क्या होगा, ट्रांजिएंट पोर्स बन जाएंगे। अब ट्रांजिएंट पोर कैसे होते हैं आपके पास, ऐसे पोर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होंगे, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े बना दिए, ठीक है। ये जो ट्रांजिएंट पोर होंगे वो बेसिकली क्या वो करेंगे, अब ये जो पोर बनेंगे वो कुछ टाइम के लिए बनेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे, मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट को या जो वेक्टर है उसको ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है, आपने अपने होस्ट को कैपेबल बनाना है, इसको अपडेट करने के लिए, वेक्टर को अपडेट करने के लिए, जिसके पास क्या है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्लियर है। इसको आप इलेक्ट्रोपोरेसिस से कर सकते हो, डाइवेलेंट कैटायन की हेल्प से कर सकते हो, और शॉक मेथड से कर सकते हो। शॉक मेथड में हम बेसिकली पहले उसको कोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर से आपके पास कोल्ड एनवायरनमेंट में उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आता है इसमें, वो मेनली आपको आता है, एक तो वेक्टरलेस जो ट्रांसफर है उसमें से, और जो वेक्टर्स है कि कौन कौन सा वेक्टर कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, और दूसरा आपको आता है कि जो आपके पास वेक्टरलेस ट्रांसफर है वो किन किन मेथड से होता है, ठीक है, वो आपके पास मेन क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इसको कॉम्पिटेंट होस्ट बना दिया, तो क्या हो गया, जो मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पे ऐड हो गया है, मान लो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, होस्ट सेल में ऐड हो गया, तो क्या कर सकता है, या तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्लाज्मिड से अलग होके, मान लो ये है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है, यहाँ से अलग होके मेरे डीएनए के पास, होस्ट के डीएनए के पास लग जाएगा, या फिर ये प्लाज्मिड के साथ ही क्या करेगा, होस्ट के सेल में क्या करना स्टार्ट कर देगा, रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जितनी बार ये रेप्लिकेट करेगा उतनी ही मेरे पास क्या आएंगी, कॉपीज आएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जब हमने क्या किया, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट किया था, ठीक है, तो उसको हमने ज्वाइन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कि यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गई, ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या किया, हमने कट किया, ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमने इंसर्ट करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट करवाया तो साथ में यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ग्लू का यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए लाइगेज, मैं आपको बताना भूल गई थी, ठीक है, डीएनए लाइगेज। आपने याद रखना है, डीएनए लाइगेज हमेशा किसकी तरह काम करता है, ग्लू की तरह काम करता है। वो क्या करता है, जो डीएनए स्ट्रैंड्स है उनको बेसिकली आपस में चिपकाने का काम। और लास्ट है आपके पास प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो आइसोलेशन है वो है जेनेटिक मटेरियल की। और देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, जब हमने स्टार्टिंग करी थी तो हमने पढ़ा था कि जो आपके पास एक होता है आपके पास, वो क्या करेंगे, उसमें हम अल्टरेशन ऑफ डीएनए करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। और जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या है आपके पास, बायोकेमिकल प्रोसेसिंग। अब हमारे पास क्या हो गया, मेरे पास इस होस्ट में क्या हो गया, बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे पास बन गए। अब मैंने क्या करना है, इनको ऑब्टेन्ड भी करना है, ठीक है, मुझे ये प्योरीफाइड फॉर्म में भी चाहिए, ठीक है, मतलब होस्ट सेल नहीं चाहिए। अगर मान लो मेरे को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए बेसिकली यूज करूंगी बायोरिएक्टर्स का,
ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट। जीन प्रोडक्ट, ठीक है। जीन प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बेसिकली हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स का, या फिर इनको क्या बोलते हैं? फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स, तो बेसिकली जो बायोरिएक्टर्स हैं उनमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्राइल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, जहां से हम क्या कर सकते हैं? अपने जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा? ऑप्टिमल कंडीशन होगी, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन्ड होगा, पीएच मेंटेन्ड होगी मटेरियल की, ठीक है, न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, सॉल्ट्स होंगे, ठीक है, सुक्रोज होगा, ठीक है, ये सारी न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे? विटामिन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे क्या होंगी? ऑप्टिमल कंडीशन में प्रेजेंट होंगी, जो क्या करेंगी? अब मेरे पास जो बेटर क्लोनिंग है, बेटर सर्वाइवल, जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसमें क्या करेंगी? जो मेरे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगी, और बाद में इन्हीं चीजों को हम क्या कर लेंगे? ऑब्टेन कर लेंगे। कितना क्लियर है? यस मैम। कल हम बात करेंगे आपके पास, ठीक है, कल बेसिकली हम बात करेंगे आपके पास एप्लीकेशंस की, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें हम जो मेन एप्लीकेशंस आती हैं आपके पास, वो आती हैं आपके पास एग्रीकल्चर में, ठीक है, जिसमें हम बीटी कॉटन के बारे में बात करेंगे एक, ठीक है, एक हम बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है, जो आपके पास टोबैको प्लांट शो करता है, ठीक है, एक हम बात करेंगे आपके पास टोमेटो में, एक हम बात करेंगे गोल्डन राइस की, दूसरे हम बात करेंगे आपके पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, जिसमें हम रोजी जो आपके पास ट्रांसजेनिक काऊ है, ठीक है, ट्रेसी जो आपके पास ट्रांसजेनिक शिप है, उनके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है, और कल ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगी हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैं और जो एप्लीकेशन है वो भी खत्म हो जाए। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब सिंपली जो आपके पास लास्ट प्रोसेस है ना, इसमें क्या होता है? आप सिंपली यहाँ पे डाउन स्ट्रीमिंग करके, ठीक है, इसको प्योरीफाई करके हम क्या कर लेंगे? ये जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट आ रही है जो होस्ट सेल में है, ठीक है, उसको हम क्या कर लेते हैं? ऑब्टेन्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जो आपके पास गेनिंग है, आपको जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आ सकता है? एक तो आपको वेक्टर्स में से क्वेश्चन आता है, दूसरा आपको आता है जो कॉम्पिटेंट होस्ट है उसमें कौन से आपके टाइम्स का यूज करते हो, ठीक है, तीसरा आपको जो बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है वो आपके पास यहाँ से आ सकता है, जो आपके पास प्लाज्मिड है, ठीक है, उसमें से जो आपके पास ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके बारे में आपको आ सकता है, ठीक है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है वो मेनली बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और मेनली जो आपके पास इसके अलावा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एप्लीकेशन से, ठीक है। ये तो हमारे पास प्रोसेसेस थी कि कैसे हमने क्या किया? डिफरेंट टूल्स का यूज करके, यहाँ पे हमने किस किस टूल का यूज किया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया हमने, ठीक है, हमने किसका? डीएनए पॉलीमरेज का यूज किया, हमने डीएनए लाइगेज का यूज किया, ठीक है, हमने बेसिकली तो हमने क्या किया? डिफरेंट टूल्स का यूज करके क्या बनाया? रिकॉम्बिनेंट। और देखो मेरे पास ये जो डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? रिकॉम्बिनेंट। मतलब क्या है इसमें? एक तो क्या है, एक तो होस्ट का डीएनए भी है, जैसे यहाँ पे मैं बात कर रही थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? इसमें होस्ट का डीएनए भी है, और यहाँ पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो दो अलग अलग है, ये भी अलग है, ये अलग डीएनए है और ये अलग डीएनए है, ठीक है, दोनों का डीएनए अलग अलग है, तो दोनों को कंबाइन करके मैं क्या बना रही हूँ? रिकॉम्बिनेंट। इसलिए बोलते हैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मेरे पास रिकॉम्बिनेशन बनेगा जिसको मैं अपने बेनिफिशियल के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am.